गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रभु कृपा में। इस चैनल पर हम सद्गुरु की अनमोल बातें और उनकी अद्वितीय साखियाँ साझा करते हैं। यहाँ पर हम सद्गुरु के महान उपदेशों और साखियों को जानने और समझने का प्रयास करेंगे, जो हमारे जीवन में मार्गदर्शन और प्रेरणा के स्रोत हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ जुड़कर इस आध्यात्मिक सफ़र में शामिल हो सकते हैं और अपने जीवन को सद्गुरु की अलौकिक प्रेरणा से संवार सकते हैं। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। एक औरत थी, वह अपने पति से बोली, हर समय मोबाइल लेकर बैठे रहते हो, कुछ पैसे धेले का इंतज़ाम करो। लड़की के लिए लड़का नहीं देखना। लड़की जवान हो जाती है तो माँ बाप को उसकी कितनी चिंता होती है। सरला ने रोज की तरह सुबह से ही बड़बड़ाना शुरू कर दिया। वह बोले, अरे भगवान, अपने बाबा जी पर विश्वास रखो, समय पर सब हो जाएगा। किशन जी ने अपना गमछा संभालते हुए कहा। सरला जी बोली, बाबा जी तो जैसे घर बैठे ही लड़का भेज देंगे, उनके पास तो कोई काम ही नहीं है, सिर्फ आपका ध्यान रखने के लिए ही तो बैठे हैं। किशन जी बोले, अरे क्यों पूरा दिन चिक चिक करती रहती हो? किशन जी कभी गुस्सा नहीं होते, वो तो बस पूरा दिन बस मोबाइल में बाबा जी की साखियों के बारे में ही सोचते रहते हैं। चंडीगढ़ वाली मौसी बता रही थी कि उनकी रिश्तेदार में एक लड़का है, पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है, राधा स्वामी परिवार है। अब देखकर तो तब आओगे जब जेब में पैसे होंगे। जो 200-400 रुपये मैं बचाती हूँ, वह तुम अपने दोस्तों को उधार दे देते हो और वह कभी वापस नहीं लौटाते। बताओ, आज तक लौटाए हैं किसी ने आपको पैसे वापस? बाबा जी की दया से तुम्हें आज तक किसी चीज़ की कोई कमी हुई है? नहीं ना, आगे भी नहीं होगी। तुम तो मुझे भजन सिमरन भी आराम से नहीं करने देती। सरला जी बोली, अरे भजन सिमरन ही करना था तो शादी क्यों की? अब क्या बाबा जी बैठे बिठाए तुम्हारी लड़की की शादी भी कर जाएंगे? अच्छा रहने दो, बस थैला पकड़ो और जाओ सब्जी ले आओ। और हाँ, जिस लड़के के बारे में मैंने बात की है उसके बारे में ज़रा सोचना। परसों जाना है तुम्हें उस लड़के को देखने। अब थोड़े बहुत पैसों के लिए एफडी तो तुड़वाओगे नहीं, तो जो यार दोस्तों को उधार दे रखे हैं उनसे ज़रा मांग लेना और अपना काम चल जाएगा। किशन जी थैला लेकर निकल तो गए, लेकिन मन में विचार यही है कि पैसों का इंतज़ाम कैसे होगा। सब्जी लेने से पहले ज़रा अपने दोस्तों से अपने पैसों की बात कर ली जाए। जिस शोरूम में काम करता है वह यही सब्जी मंडी के पास ही है। राजेश ने अपने मित्र किशन को देखा और गले लगा लिया। किशन, कैसे आना हुआ इस तरफ? कुछ नहीं भैया, कुछ समस्या आन पड़ी है, पैसों की सख्त ज़रूरत है। अपने ही पैसे किशन जी ऐसे मांग रहे हैं जैसे उधार मांग रहे हों। देखता हूँ साहब से मांगता हूँ, कुछ दिन पहले ही साहब विदेश से आए हैं। ऐसे कितने शोरूम हैं उनके पास, बात करके तुम्हें बता दूंगा। अच्छा बताओ, बिटिया ठीक है? कैसे चल रहा है उसका कॉलेज और ट्यूशन क्लास? अच्छा चल रहा है। सुबह 5 बजे उठ जाती है, पूरा घर का काम करके फिर कॉलेज जाती है, शाम को आकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। किशन जी ने बड़े गर्व से कहा।
अपने दोस्त को सर्वगुण संपन्न है हमारी बिटिया। कैबिन से बाहर निकले ही थे, एक जगह नज़र टिक गई। इतना सुंदर स्वरूप बाबा जी का। किशन जी अपलक देख रहे थे। जैसे अभी बात करने लगेंगे तभी राजेश ने ध्यान भंग करते हुए कहा, बड़े साहब ने ऑर्डर पर बनवाई है, बाहर से बनकर आई है। रास्ते भर बाबा जी का स्वरूप उनकी नज़रों से ओझल नहीं हो रहा था। किशन जी सोच रहे थे, काश वो बाबा जी का सुंदर स्वरूप उनके पास होता। वह बाबा जी के प्यारे स्वरूप को भूल नहीं पा रहे थे। सोचते सोचते घर कब आ गया पता ही नहीं चला। लेकिन घर के सामने इतनी भीड़ क्यों है? गाड़ी तो काफ़ी महंगी लग रही है। अपने घर के दरवाजे में घुसने ही वाले थे कि थैला हाथ से छीनकर सरला ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। कौन आया है? अंदर सूट बूट में एक आदमी बैठा है। किशन जी को देखते ही वो हाथ जोड़कर राधा स्वामी बोलकर खड़ा हो गया। किशन जी ने उनको हाथ जोड़कर राधा स्वामी कहा और बोले, क्षमा कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे आप कैसे पहचानेंगे, हम पहली बार तो मिल रहे हैं, उसने बड़ी शालीनता के साथ जवाब दिया। जी कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? दरअसल मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। किशन जी बोले, सीधा सीधा बताएं। किशन जी सोच में पड़े थे कि जाने यह आदमी मुझसे क्या मांग ले। इतने बड़े आदमी को मुझसे क्या चाहिए? आज से 4 दिन पहले मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गया था, लेकिन उस दिन मेरे साथ एक दुर्घटना हुई। मुझे हार्ट अटैक आ गया। आसपास कोई नहीं था मदद के लिए और ना ही मैं कुछ बोल पा रहा था। तभी एक लड़की स्कूटी पर आती दिखी। मुझे सड़क पर पड़े हुए देखकर उसने अपनी स्कूटी रोकी। अकेली वो मुझे उठा नहीं सकती थी। फिर अपनी स्कूटी से दूर की दुकान पर जाकर एक आदमी को बुलाकर लाई। उसकी मदद से उसने मुझे अपनी स्कूटी पर बिठाया और मुझे हॉस्पिटल लेकर गई। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती शायद मेरा अंत निश्चित था। वो लड़की कोई और नहीं, आपकी बेटी थी। उस आदमी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, अगर आप लायक समझे तो मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगता हूँ। जो अनजान की मदद कर सकती है वो अपने परिवार को कितना ध्यान रखेगी। किशन जी एकदम जड़ हो गए। उनको विश्वास नहीं हो रहा था, क्या यह सच में हो रहा है कि मुझे किसी के दरवाजे पर ना जाना पड़े। वह इस स्थिति से बाहर नहीं निकले थे कि तभी उन्होंने अपने पास रखे हुए बैग में से एक बड़ा सा बक्सा निकाला। इसमें वही बाबा जी का स्वरूप था जिसे वह अभी शोरूम में देखकर आए थे, जो आंखों के सामने से ओझल नहीं हो रहा था, जिसे देखते ही मन में यह ख्याल आया था कि काश यह मेरे घर में होती। बाबा जी ने प्रमाणित कर दिया कि मुझे उनका जितना ख्याल है उससे कई गुना ज़्यादा उनको मेरा है। सतगुरु हर समय हमारे साथ हैं। उन्हें हाजिर नाजिर जानकर जो काम करेंगे वह सब पूरा करेंगे। बेटी की शादी के लिए उसको कहीं भी जाना नहीं पड़ा। बाबा जी ने खुद ही रिश्ता करवा दिया। ऐसे प्यारे बाबा जी का बार बार शुक्रिया। इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं अगली साखी में। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।